नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक और न्यू एपिसोड में। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करने से पहले हम आपको एक चीज क्लियर कर देते हैं। पाकिस्तान इस पर्टिकुलर समय जिस स्थिति से जूझ रहा है, ऐसी स्थिति में कभी नहीं पीछे कभी नहीं पड़ा। और वहाँ की इस तरह की सिचुएशन आ गई है कि गवर्नमेंट को आदेश देना पड़ गया कि 8:30 बजे तक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल को बंद कर दिया जाए। पूरी इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम कोलैप्स करने की स्थिति पे है। यहाँ तक कि उनकी करेंसी रेट की बात की जाए तो 267 पाकिस्तानी रुपीज $1 के बराबर हो गया है। और केवल पावर कट की वजह से पाकिस्तान की जीडीपी में 4% की गिरावट आई है। और बाकी सब इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और बाकी सब इंडस्ट्री की बात की जाए, पाकिस्तान की जितनी अर्निंग सोर्सेस सारी ग्राफ दिन प्रतिदिन नीचे की ओर जा रही है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ये अचानक से सब कैसे शुरू हुआ? बांग्लादेश पाकिस्तान से पीछे था, वो कैसे आगे निकल गया? पाकिस्तान, दुनिया में बहुत सारे गरीब देश है, पाकिस्तान से भी गरीब देश है। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा एड्स क्यों मिलते हैं? पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा लोन क्यों मिलता है? इस बार पाकिस्तान को पैसे मिलने में दिक्कत क्यों हो रहा है? IMF पीछे क्यों भाग रहा है? चाइना पीछे क्यों भाग रहा है? इस पूरे पार्टिकुलर सिचुएशन में इमरान खान, बाजवा और पाकिस्तान की आर्मी और US का क्या रोल है, इस सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान की इंपोर्ट कैपेसिटी रसातल में पहुंच गई है। Pakistan has warned the country could face an economic collapse. Though Pakistan's not there yet, it's teetering on the edge. दोस्तों, अब बात करते हैं पीछे की। जब इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन हुआ उस समय 1/3 आर्मी पाकिस्तान को मिली और पूरा ओवरऑल रिसोर्स में से 17% रिसोर्स पाकिस्तान को मिला। ये जो मैं डिटेल बता रहा हूँ, पाकिस्तान के एक ऑथर है हुसैन हक्कानी, उनके द्वारा भी श्योर किया गया है, कंफर्म किया गया है। आप उनके बुक को पढ़ सकते हैं। अब आगे बात किया जाए तो उस समय भारत के पास पूरा मेजर 921 इंडस्ट्री थी, जिसमें से 34 मेजर इंडस्ट्री पाकिस्तान को दिया गया। और भारत के पास उसमें टोटल कैश बैलेंस की बात की जाए तो 400 करोड़ था, जिसमें से डिसाइड हुआ था कि 25 करोड़ पाकिस्तान को दिया जाएगा। और 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को 20 करोड़ दे दिया गया है। और बाकी का 55 करोड़ डिसाइड हुआ कि बाद में दिया जाएगा, क्योंकि उस समय पाकिस्तान की हालत बहुत खराब थी। ऑब्वियसली आर्मी तो बहुत मजबूत हो चुकी थी और कश्मीर को लेकर बहुत ही लफड़ा था उस समय। इसी की वजह से नेहरू जी ने और पटेल जी ने डिसाइड किया कि इस पैसे से पाकिस्तान में विपन करके और भारत के खिलाफ यूज करेगा, ये पैसे बाद में दिए जाएंगे। हालांकि गांधी जी ने बाद में सारे पैसे दिलवा दिए। उस समय दोनों देशों का एक ही सेंट्रल बैंक हुआ करता था, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का भी सेंट्रल बैंक हुआ करता था, पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक हुआ करता था। ये भी एक मेन रीजन है कि इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से नेहरू जी, गांधी जी और पटेल जी बहुत ही बड़े बड़े सुप्रीम टाइप के लीडर। और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना को छोड़कर अभी तक कोई ऐसा लीडर ही नहीं सामने आया है जो मतलब उभर के आया सामने। इसी की वजह से पाकिस्तान की आर्मी को टेम्पोररी कंट्रोल दे दिया था। टेम्पोररी कंट्रोल देने की वजह से उन्होंने टेम्पोररी कंट्रोल का बहुत ही बखूबी फायदा उठाया और आज तक उठाते आ रहे हैं। अभी तक पूरे पाकिस्तान में 23 प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेकिन किसी ने भी अपने 5 साल टर्नओवर पूरा नहीं किया है। किसी को मार दिया गया, किसी का तख्ता पलट कर दिया गया। आखिर इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन को पाकिस्तान में मार कौन दे रहा है? ये किसी बड़े हाथों के बिना संभव नहीं है। आप ही अंदाजा लगा के देखिए, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को कोई आम आदमी कैसे मार सकता है? जरूर किसी न किसी का साजिश है, किसी का तख्ता पलट कर दिया जा रहा है। आखिर 23 में से किसी न किसी को तो 5 साल पूरा करना है। अभी तक पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल अपना टर्नओवर नहीं कर दिया है। पिछला पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर को अभी फिलहाल में ही रैली में गोली मार दिया गया और आज तक वो पता नहीं लगा, गोली चलाई तो चलाई। किसी भी नए नवेले देश को आगे बढ़ने के लिए पैसा तो चाहिए ही, और साथ ही साथ पैसे चाहिए, और साथ में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए कंट्री में, तभी कोई देश आगे बढ़ सकता है। और साथ ही साथ प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो जो पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं था, तो पाकिस्तान के भाई पैसा चाहिए, तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन कुछ दिमाग लगाने लगे और उनको डायरेक्ट USA दिखा। और USA, वो जानते थे कि USA सोवियत यूनियन को कंट्रोल करना चाहता है और उसका एक भी फ्रेंड साउथ एशिया में नहीं है। सोवियत यूनियन को आज रसिया के नाम से जाना जाता है। तो पाकिस्तान के दिमाग में आया, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन के दिमाग में आइडिया आया और उन्होंने अपने आप को USA के सामने एक फ्रेंड कंट्री की तरफ रिप्रेजेंट किया। और सारी बात करते हैं US की, तो US जनरली अपना युद्ध 2 तरीकों से लड़ता है। जब देखता है कि स्टेक्स पूरा हाई है तो डायरेक्ट युद्ध में कूद जाता है। जब देखता है कि पूरा आसानी से जीत जाएंगे तो युद्ध में कूद जाता है। जैसे उन्होंने वियतनाम में कूदा, इराक में कूदा, और देखता है कि इसमें कूदा, और दूसरी तरफ वो देखता है कि इसमें कूदने से कुछ फायदा नहीं है, इसमें लॉसेस है, तो वो दुश्मन का दुश्मन यानी शैडो वार लड़ता है, जिसमें दुश्मन को दोस्त बना के वो चलता है। और ऐसे लोगों को वो फंडिंग करता है, वेपन सप्लाई करता है, ताकि वो अपना मकसद पूरा कर सके। और जनरली मान ले आप, अगर आप अपना मिलिट्री डायरेक्ट किसी देश को भेज देते हैं तो ऐसा वार लाइक सिचुएशन हो जाती है और अपने देश को सवाल जवाब देना पड़ता है कि अगर लॉस होता है तो ऐसा क्यों हुआ, आप मिलिट्री क्यों भेजे, आखिर मतलब कि जो भी हुआ अपना लॉस आपको देना पड़, मतलब रिपोर्ट देना पड़ेगा ना अपने देश में। तो US ऐसा नहीं करता। US किसी ग्रुप को वेपन और फंडिंग करता है और अपना मकसद पूरा कराता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर उसने मुजाहिदीन से अपना पूरा मकसद पूरा करा लिया, मुजाहिदीन से अपना पूरा काम करवा लिया।
जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए एक दूसरे से तो उससे बस दुनिया में बस दो ही देश सुपर पावर के नाम से जाने जाते थे। एक था सोवियत यूनियन, एक था यूएसए। दोनों में बहुत ही आमने सामने का टक्कर था और सोवियत यूनियन की तरफ भारत का झुकाव बहुत ही ज़्यादा था। इसी की वजह से अमेरिका बहुत ही सोच में पड़ गया था। तो अमेरिका को उसमें पाकिस्तान बहुत ही अच्छा उपाय देखा और पाकिस्तान भी दोस्ती के लिए राजी था उस समय। और पाकिस्तान के सामने ये सब साइन हुआ कि आप हमारे आर्मी को ट्रेन करेंगे, आप हमारे आर्मी को खाना देंगे, जो भी हो, और हम आपको फंड और वेपन सप्लाई करते रहेंगे। पाकिस्तान भी रेडी हो गया। अफगान वार चला, अफगानिस्तान में जो भी हुआ, जो भी जीता हुआ, तो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। बात करते हैं 1989 में अफगान वार खत्म हो गया, अफगान और सोवियत का वार। उसी समय से अमेरिका ने पाकिस्तान को फंड देना बंद कर दिया। बात यहाँ तक पहुंच गई थी, उस समय से बंद हो गया। तो पाकिस्तान उस समय बौखलाया हुआ है। जब अमेरिका से फंड आना बंद हो गया, उसी समय से पाकिस्तान की हालत बहुत ही जंजर हो गई, पाकिस्तान परेशानी में हो गया। और किसी भी देश को चलने के लिए पैसा की जरूरत होती है और पैसा का स्रोत यही है आप प्रोडक्शन करें, एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें, कुछ की मैन्युफैक्चरिंग करें। सब देश का किसी की तेल से चल रहा है, किसी के ऑयल से चल रहा है, किसी के पेट्रोल से। उससे पाकिस्तान की जो देश चल रही थी वो बस एड से चल रही थी, बाकी जितने भी अमेरिका से आ रहे थे। और पाकिस्तान की 5% जीडीपी की 5% एड्स अमेरिका ही दे रहा था। सोच लीजिए, अगर किसी की 5% इकोनॉमी निकल जाती है किसी देश की, तो कितना बड़ा लॉस होता है उस देश को। वही हाल हुआ पाकिस्तान के बच्चे कुछ रिजर्व भी धीरे खत्म हो गया। अब पाकिस्तान इस हालत में आ गया है कि रोटी के लिए मोहताज हो गए वहाँ के लोग। वहाँ के जो